से गांव तक धर्मांतरण का शोर। वो लौटे सनातन की ओर। 22 परिवारों ने की घर वापसी। जय। 22 परिवारों की जुबानी वापसी की कहानी। पूर्वजन पहले हिंदू मानते हैं तो फिर हम ही वापसी आएंगे कुछ दिन मानने के बाद। बहुत सुख शांति नहीं मिली तेका फिर हमन आएंगे वापस। ऑपरेशन घर वापसी। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे। आप देख रहे हैं IBC 24 का बेहद खास कार्यक्रम घर वापसी। आदिवासी बाहुल इलाके सरगुजा में धर्मांतरण हमेशा से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, जहां प्रलोभन देकर हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई धर्म में शामिल किया जाता रहा है। चंगाई सभा के नाम पर ईसाई धर्म प्रचारक गांव-गांव में सभा करते हैं और फिर इन्हीं सभाओं में ईसाई धर्म अपनाने का लाभ बताकर लोगों को धर्म में शामिल करते हैं। लेकिन इसी इलाके में घर वापसी का भी अभियान चलाया जा रहा है, जहां हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई और दूसरे धर्म अपनाने वालों को वापस हिंदू धर्म में शामिल कराया जाता है। अंबिकापुर में भी करीब 22 परिवारों ने स्वामी निश्चलानंद सरस्वती की धर्म सभा में घर वापसी की और हिंदू धर्म फिर से स्वीकार किया। घर वापसी का यह अभियान प्रबल प्रताप सिंह जुदेव की अगुवाई में किया गया। चलिए शुरू करते हैं वापसी की कहानी। आप कहाँ हैं सुबह? अंबिकापुर में करीब 22 परिवारों ने स्वामी निश्चलानंद सरस्वती की धर्म सभा में घर वापसी की है और हिंदू धर्म को स्वीकार किया है। सनातन धर्म में लौटने के बाद 22 में से कुछ लोगों ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा खुलासा किया है। यह अनिल इक्का, इनका परिवार पहले हिंदू धर्म मानता था। हिंदू रीति रिवाज से पूजा पाठ करना और हिंदू परंपराओं को मानना इनके दैनिक जीवन में शामिल था। लेकिन करीब 3 साल पहले इनके घर के सदस्य बीमार रहने लगे तो इन्हें चंगाई सभा में बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि ईसाई धर्म में शामिल होने के बाद उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसे में अनिल और उनके जैसे करीब आधा दर्जन परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन अब अनिल को लगा कि उसने गलती कर दी है और उसे जो प्रलोभन दिया गया था वो पूरा ही नहीं हो रहा है। ऐसे में अनिल ने सनातन धर्म में वापसी की है। पहले तो सर हम हिंदू धर्म मानते रहे। वो का तबियत खराब होत रही ना, ओकर कारण बीच में मन थोड़ा सा छोड़ दे रहे हैं। अरे बोला तो इनकी तबियत ठीक हो जाए, ले सब हो जाए, लेकिन हमारे मन के तो नहीं लगी समय। तो फिर हम फिर वापसी आ गए में से। अनिल के घर में 4 महिलाएं भी रहती हैं। ऐसे में उनका भी अनुभव बेहद चौंकाने वाला है। बुद्धेश्वरी कहती हैं कि जब घर में परेशानी आई, लोग बीमार रहने लगे तो ईसाई समुदाय के लोगों ने उन्हें कहा कि ईसाई धर्म मानने से उन्हें बीमारी से निजात मिल जाएगी। यही नहीं, मूर्ति पूजा भी बंद करने को कहा गया और सिर्फ ईसा मसीह को मानने की सलाह दी गई। आगे महिला ने बताया कि उन्हें हर रविवार चंगाई सभा में बुलाया जाता है, बाइबल पढ़ाया जाता था और कहा जाता था कि ये सब करने से उनके कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही वजह है कि इन महिलाओं ने भी हिंदू धर्म के प्रति अपनी आस्था दिखाई और हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। सबसे पहले तो हम हिंदू धर्म मानत रहे, और बाद में फिर कोई मन हमार लगी कि कुछ दुख बीमार हट जाए बोली, तो फिर हम नोही में 2 साल जैसे गए तो हमन के कुछ सुख शांति नहीं मिली, कुछ सुख शांति नहीं मिली। तेका फिर हमन आए गए वापस। ईसाई मिसाई हमन नहीं मानन, कतना कहीं देखिन चंगाई कति लेकिन हमन नहीं गए। का कहीं हमन एका सोया ओका सोया सुघर रहिया कहत हमन नहीं जान, आने ताने हमन नहीं जान कहीं हमन। अच्छा हां, हमरे धर्म मेरा वो। अच्छा, ये धर्म ला हमन छोड़बे नहीं करन। हमन हिंदू धर्म में इसलिए स्वीकार किया क्योंकि हिंदू धर्म में हर किसी को मानते हैं, अच्छा समझते हैं, और ईसाई धर्म में सिर्फ बस एक जुट बनाना, एक ग्रुप बनाना इस टाइप का लगता था हमें। और सिर्फ ईसाई हैं तो सिर्फ ईसाई हैं, और हिंदू है तो हिंदू हर चीज को स्वीकार करते हैं वो। अब महिलाएं हर सोमवार को व्रत रखती हैं और पूरे विधि विधान से भगवान शिव और दूसरे देवी देवताओं की पूजा अर्चना करती हैं। उनका कहना है कि अब मरते दम तक वो हिंदू धर्म में ही शामिल रहेंगी। वही जाते थे वहाँ, फिर वही गाना बजाना वो चीज करते थे, अपना गाना भजन वो सब करते थे।
फिर वही वो चीज का करते थे, फिर वो आते थे घर भी आते थे, फिर कुछ नहीं होता था। थोड़ा अच्छा ही रहेंगे, लेकिन हम लोग गए तो अच्छा नहीं रहे। फिर हम लोग हिंदू धर्म को मान रहे हैं। संख्या के लिए ही जाते थे, लेकिन वो लोग हाँ हमको पाठ पढ़ाते थे कि मूर्ति मानते हो, मूर्ति तो अपने हाथ से बना हुआ है। भाई अब कैसे कहेंगे वहाँ महफिल में कि हम नहीं, ये झूठ है, अब कैसे कहेंगे। वहाँ तो अब मानना ही पड़ता था हाँ में हाँ। लेकिन हम, मेरा बाप दादा लोग हिंदू धर्म ही मानते थे, लेकिन उनका पक्ष भी हम नहीं छोड़े थे। भले हम वहाँ बैठते थे, लेकिन हम वो पक्ष को हम नहीं छोड़े थे। वहाँ एक तरह से उनको प्रलोभन दिया जाता है कि हमारे चंगाई को आप स्वीकार करो। चंगाई का अर्थ है चंगा, चंगा भला आपको रहना है, सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करना है, दुख बीमारी को घर से हटाना है, तो आप हमारी चंगाई सभा में आओ, हमारे प्रवचन को सुनो, हमारे साथ प्रार्थना करो, और ऐसा आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप तकलीफ मुक्त होंगे। जिस तरह से वापसी करने वाले परिवार अपनी दास्तां बता रहे हैं, साफ है कि आदिवासी अंचल में भोले भाले आदिवासियों को कई प्रकार के लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, लेकिन दूसरा धर्म स्वीकार करने पर ये लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। यही कारण है कि अब ऐसे परिवार धर्म वापसी कर फिर से हिंदू धर्म स्वीकार कर रहे हैं। अभिषेक सोनी के साथ IBC 24 अंबिकापुर। तो IBC 24 की टीम ने घर वापसी करने वाले परिवार से खास बातचीत की। सुनिए घर वापसी की कहानी, घर वापसी करने वालों की ही जुबानी। अंबिकापुर में चल रहे धर्मांतरण के खेल को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। आदिवासी परिवार को न सिर्फ ईसाई धर्म अपनाने पर लाभ होने का प्रलोभन दिया जाता था, बल्कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद हिंदू धर्म के पूजा पाठ और मूर्ति पूजा को भी ढकोसला बताकर ऐसा करने से रोका जाता था। यही नहीं, इन लोगों पर नाम बदलने का भी दबाव बनाया जाता है। IBC 24 की टीम ऐसे ही एक परिवार के पास पहुंची। इस परिवार ने हाल ही में ईसाई धर्म से हिंदू धर्म में घर वापसी की है। परिवार के सदस्य गैजू मिंज ने बताया कि पहले वो हिंदू धर्म से आस्था रखते थे। कुछ साल पहले उनकी मुलाकात ईसाई सभा करने वाले कुछ लोगों से हुई। इन लोगों ने उनसे ईसाई धर्म अपनाने को कहा। इसके बदले उन्हें कई तरह के फायदों का प्रलोभन दिया गया और इन लोगों की बातों में आकर गैजू और उनके परिवार ने ईसाई धर्म अपना लिया और चंगाई सभा करने लगे। और हम तो मात्र संख्या के लिए ही जाते थे, लेकिन वो लोग हाँ हमको पाठ पढ़ाते थे कि मूर्ति मानते हो, मूर्ति तो अपने हाथ से बना हुआ है और वो तो वहाँ से आया है, तो भाई अब कैसे कहेंगे वहाँ महफिल में कि हम नहीं, ये झूठ है, अब कैसे कहेंगे। वहाँ तो अब मानना ही पड़ता था हाँ में हाँ। गैजू और उसके परिवार ने न सिर्फ चंगाई सभा में जाना शुरू कर दिया, बल्कि पूजा पाठ भी छोड़ दिया। बकौल गैजू, ईसाई धर्म अपनाने के कुछ वक्त बाद समुदाय के लोगों ने उन पर नाम बदलने का दबाव बनाया और उनका नाम बदलकर गैजू से अयजू कर दिया गया। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। कुछ वक्त बाद गैजू ने पाया कि जिन फायदों की लालच में उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया था, उनका लाभ उन्हें नहीं मिल रहा था, जिससे परेशान होकर उन्होंने घर वापसी कर ली। बदलने के लिए बोलते क्या थे। बोलते थे? मेरा नाम गैजू, तो मेरा नाम वो लोग बदले थे आईजू। अच्छा। ये तो मैं बोला नाम बदलने से अब क्या होगा, हमारा बाप पूर्वज लोग नाम रखे हैं तो उसको अब कैसे हम बदलेंगे। ये करके फिर हम तो अपने हिंदू धर्म भी घर में जो भी हमारा चल रहा है हिंदू धर्म के नाम से पूजा पाठ वो करते आ रहे हैं। गैजू की बेटी सरोज का कहना है कि उनके दादाजी ने धर्म परिवर्तन किया था और उनके साथ उन्होंने भी ईसाई धर्म अपनाया। उन्हें चर्च जाने को कहा जाता था, जहां मूर्ति पूजा को पाखंड बताया जाता था। साथ ही सिर्फ क्रिश्चियन धर्म पर ही विश्वास रखने की बात कही जाती थी। सरोज का कहना है कि हिंदू धर्म सभी धर्मों को एक समान मानता है और सभी का सम्मान करना सिखाता है, मगर ईसाई धर्म में ऐसा नहीं होता। ईसाई धर्म में ये जो मेरे दादाजी तो थे, जिनका अब वो डेथ हो गया, तो उनके रहते हुए उनके साथ में जब तक थे तब तक थे। अब वो नहीं है तो फिर अब हम लोग भी छोड़ दिए हैं। ऐसा है। ये बताइए कि कितने सालों तक आप लोग जो क्रिश्चियन समुदाय से जुड़े रहे या क्रिश्चियन धर्म को मानते रहे, क्या बताया जाता था वहाँ, क्या कहा जाता था धर्म के प्रति और दूसरे धर्म के प्रति क्या बताते थे?
वहाँ सिर्फ यही होता था कि बस क्रिश्चियन जो हमारे मसीह जी हैं तो वही हैं, बाकी और किसी पे उस टाइप का विश्वास नहीं करना, और हमारे यही क्या बोलते हैं, यही बस है सारे कुछ, और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। क्या पाया आपने? हिंदू धर्म क्यों स्वीकार किया? क्या आपको अच्छा लगा? हिंदू धर्म में इसलिए स्वीकार किया क्योंकि हिंदू धर्म में हर किसी को मानते हैं, अच्छा समझते हैं, और ईसाई धर्म में सिर्फ बस एक जुट बनाना, एक ग्रुप बनाना, इस टाइप का लगता था हमें। और सिर्फ ईसाई हैं तो सिर्फ ईसाई हैं, और हिंदू है तो हिंदू हर चीज को स्वीकार करते हैं। वो कौन सा धर्म ज्यादा आपको उपयुक्त लग रहा है और आगे आप किस धर्म को मानती रहेंगी? हिंदू। देखिए कि कुछ समय के लिए ये परिवार जो है वो ईसाई धर्म मानने लगा था, लेकिन उनका कहना था कि वो अपने हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखते थे और उन्हें ये लगता था कि कई मायनों में जो हिंदू धर्म है वो बेहतर है। यही कारण है कि फिर से इन्होंने घर वापसी की है और अब इनका कहना है कि वो अपने हिंदू धर्म को मानते रहेंगे। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। एक तरफ जहां हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए चंगाई सभा का आयोजन कर लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठन के ऐसे लोग भी हैं जो लगातार घर वापसी या यूं कहे कि धर्म से भटके लोगों को वापस हिंदू धर्म में वापस लाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक कार्यकर्ता है दिनेश मिश्र, जो 1992 से भटके हिंदुओं को वापस लाने का काम कर रहे हैं। उनसे खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता अभिषेक सोनी ने। लंबे समय से जो दूसरे धर्म स्वीकार करने वाले लोग हैं उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए जो पहल कर रहे हैं दिनेश मिश्रा जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सीधे बात करते हैं कि किस तरह का ये मामला रहता है, किस तरह से लोग जो हैं क्यों आखिर जो हिंदू धर्म है उसे छोड़कर दूसरे धर्म में अपनी आस्था जताते हैं। दिनेश जी, कब से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और मूल कारण क्या मानते हैं कि क्यों जो हिंदू धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म स्वीकार करते हैं लोग? मैं 92 से पुरोहिती कार्य को कर रहा हूँ और मैं ये देखा कि हमारे आदिवासी परिवार में कोई ब्राह्मण जाता नहीं है और उनके ब्राह्मण के खोज में वो रहते हैं कि कोई आए ब्राह्मण पंडित हमारे आंगन में पूजा करवाए, हम तकलीफ में हैं, हमारा संस्कार करवाए, हम भी मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। तो ऐसा करके तो मैं ये चिंतन किया कि मैं आदिवासी परिवार में जाऊंगा और पूजा करवाऊंगा। और सन 92 में हरिजन परिवार से लहपटरा में जतन गुरुजी जो लखनपुर के BO थे, अब तो देहांत हो गया, उन्हीं के आंगन से उस हरिजन परिवार से मैं अपना मुहिम शुरू किया। किस तरह से ये लोग जो चंगाई सभा करते हैं उसमें क्या कहा जाता है, आखिर क्यों आकर्षित होते हैं दूसरे धर्म के प्रति लोग? मेरे घर के बगल में ही हर रविवार को सभा चंगाई होती है और वहाँ एक तरह से उनको प्रलोभन दिया जाता है कि हमारे चंगाई को आप स्वीकार करो। चंगाई का अर्थ है चंगा, चंगा भला आपको रहना है, सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करना है, दुख बीमारी को घर से हटाना है, तो आप हमारी चंगाई सभा में आओ, हमारे प्रवचन को सुनो, हमारे साथ प्रार्थना करो और ऐसा आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप तकलीफ मुक्त होंगे। और कुछ भोले भाले लोग हैं हमारे जनजाति परिवार के, वो चले जाते हैं। इस तरह का कोई लाभ दिखता है क्या दूसरा धर्म अपनाने के बाद? और आप जो एक तरह से वापस हिंदू धर्म में शामिल कराते हैं लोगों को, तो कितने लोगों को इस तरह से शामिल करा चुके? अभी तक तो बहुत लोग हो गए हैं और मैं केरा कछार में, उदयपुर ढाब में और मेंढरा कला में, और धर्म अपने हिंदू धर्म में तो आ ही रहे हैं लोग, उनके लिए शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था करना। जैसे एक बढ़ाराम जी हैं, उनको 8वीं तक मैं पास भी करवाया और फिर हमारे गांव के वो मंडी के अध्यक्ष भी थे, पंच भी थे, और अभी खेत में है, नहीं तो उनका भी आना होता। तो ये है, और लगभग 30-40 परिवार तो अभी तक हो गए होंगे सन 92 से।
तो ये थे दिनेश मिश्रा जी, जिनका ये कहना है कि दूसरे धर्म में प्रलोभन देकर जो हिंदू धर्म के लोग हैं उन्हें दूसरे धर्म में शामिल कराया जाता है, लेकिन जब लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, हिंदू धर्म के प्रति आस्था बताई जाएगी, उनकी खूबियां बताई जाएंगी, तो ये निश्चित रूप से है कि जो लोग हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वो दूसरे धर्म में नहीं जाएंगे और एक तरह से जो धर्म परिवर्तन का जो खेल है उस पर भी विराम लग सकेगा। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा। तो IBC 24 की स्पेशल रिपोर्ट घर वापसी में आपने देखा कि किस तरह से लोगों को बरगलाया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है और फिर दूसरे धर्म में परिवर्तित कराया जाता है। लेकिन कई ऐसे अभियान चल रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो घर वापसी में जुटे हुए हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट घर वापसी में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24।